हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर टेक किंगडम। फ्यूचर टेक किंगडम में आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू इंक्रीज़ योर इंटेलिजेंस लेवल। तो दोस्तों, तेज़ दिमाग के लिए ज़्यादा ब्रेन एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपको इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज करनी होगी। और आज इस वीडियो में मैं जो आपको ट्रिक बताऊँगी, उससे आप अपने ब्रेन की शार्पनेस और स्पीड भी चेक कर सकते हो और इंक्रीज़ भी कर सकते हो। बुक्स और न्यूज़पेपर्स तो आप पढ़ते ही होंगे, जिसकी लाइन और सेंटेंसेस आप तेज़ी से पढ़ लेते होंगे और सेंटेंस के 1 से 2 वर्ड को देखकर उस सेंटेंस का फटाफट अंदाज़ा लगा लेते होंगे, जिसमें आपकी ब्रेन को फोकस की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब इस स्टडी मेथड को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाने की ज़रूरत है। जो पेज या बुक आप पढ़ रहे हो, उसे उल्टा कर दो, जिससे ये होगा कि पहले जो आपकी आंखें लेफ़्ट से राइट मूव करती थी, अब उसे राइट से लेफ़्ट और नीचे से ऊपर पढ़ना होगा। इससे ब्रेन थोड़ा कंफ्यूज होगा। अगर ये ट्रिक आपको इजी लग रही है तो सेकंड लेवल ट्राई करो, जिसमें आप पेपर के फ्रंट वाले हिस्से को बैक साइड से लाइट की मदद से पढ़ो, जिसमें आपका दिमाग सबसे पहले वर्ड्स को समझे। तो आपका जो दिमाग है वो सबसे पहले वर्ड्स को समझेगा, फिर सेंटेंस, फिर लाइंस और फिर पैराग्राफ समझेगा। और इसमें तो सच्ची में मुझे भी टाइम लगा था। और दोस्तों, आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करके बताइएगा। चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड लेवल की ओर। थर्ड लेवल ये है कि टीवी में जब न्यूज़ आती है तो कभी नोटिस किया होगा, उसके टॉप और बॉटम में एक लाइन आती है जो मूव करती है। तो जो लाइन आती है, फटाफट आती है, उसे फटाफट पढ़ने की कोशिश करो। कि हमारी आंखें ब्लिंक करने वाली चीज़ों को जल्दी पकड़ती हैं, जबकि आपकी कई सारे सेंटेंस छूटेंगे इस न्यूज़ रीडिंग में, लेकिन आपकी रीडिंग स्पीड इससे बढ़ जाएगी। अब फोर्थ लेवल ये है कि हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा चीज़ों के पिक्चर्स को देखकर याद रखता है। तो आप कोई मैप उठा लो, जैसे कि इंडिया का, उसे उल्टा करके आप सारे स्टेट्स जो भी है, मतलब लाइन बाय लाइन आप पढ़ो। इसमें क्या होगा ना, वर्ड्स और पिक्चर्स के उल्टे हो जाने से आती हुई चीज़ों में भी कन्फ्यूज़न होगी। अब आपको ये तो मालूम ही होगा कि हमारे दिमाग का 2 हिस्सा है, जिसमें से मोस्टली हम एक ही हिस्से को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो इमेजिनेशन, क्रिएटिव और आर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, तो उसका राइट ब्रेन ज़्यादा काम करता है। और जब मैथ्स, कैलकुलेशन और पढ़ाई को याद रखने जैसे सारे काम करते वक्त हमारा लेफ़्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहता है। अब ब्रेन के दोनों पार्ट्स को एक साथ एक्टिव करने के लिए राइटिंग, टाइपिंग, इम्प्रेसिंग जैसे सारे नॉर्मल काम दूसरे हाथ में स्विच कर दो, जिससे आप पहले काम नहीं करते थे। मगर हाँ, मुश्किल तो आएगी ही, लेकिन आप दोनों हाथ से वो काम कर पाओगे। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 9% लोग ही लेफ्टी हैं और सिर्फ 8% लोग ही लेफ्टी और राइटी दोनों हैं। तो अब आप अपनी ब्रेन एक्सरसाइज को इंक्रीज़ करने के लिए एक लेवल और आगे बढ़ सकते हो। जैसे अगर आप राइट हैंडर हो तो लेफ़्ट हैंड से लिखने का ट्राई करिए, फिर दोनों हाथ से एक साथ लिखने की, या 2 मोबाइल में एक साथ मैसेज टाइपिंग की, या फिर पेंटिंग करने की कोशिश करो। अब ये काम हद से ज़्यादा मुश्किल तो है और आपको अपनी गलतियों पर हंसने का मौका भी ज़रूर मिलेगा। अब अगर आप इससे भी ऊपर एक और लेवल ट्राई करना चाहते हो तो आप पैरों से लिख सकते हो। वैसे तो मैं मजाक कर रही थी, लेकिन हाँ, ट्राई तो कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ को लंबे समय तक याद रखना है तो उस टफ वर्ड या पैराग्राफ को पिक्चर्स के ज़रिए याद रखो, जिससे ब्रेन के दोनों पार्ट्स में इंफॉर्मेशन जाएगी। और यही जीनियस और स्मार्ट लोगों का सीक्रेट भी है, जैसे बिल गेट्स, इलॉन मस्क एक्सेट्रा। क्योंकि इनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन वो मॉडर्न स्कूल इमेजिन करते हैं और कोर्स और कैलकुलेशन करके एक ये रॉकेट या ऐप जैसी चीज़ें बना लेते हैं। अब आप ये देखिए कि आप पूरे दिन में कितने चीज़ों को नोटिस करते हो और उन्हें याद रख पाते हो। जैसे बिल्डिंग, कार, शायद बहुत कम। और इसकी वजह यह है कि
हमारा दिमाग उन चीज़ों पर फोकस करता है जो हमारे करियर से रिलेटेड है और जिसमें हमें इंटरेस्ट है, या एकदम से अलग और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जैसे मोटा आदमी, कार एक्सीडेंट, या फिर ऐसी चीज़ों को ज़्यादा याद रखते हैं जैसे इलॉन मस्क, नासा और टॉम क्रूज। सच में ये स्पेस में शूटिंग करेंगे। और अब ये फार्मूला को हम पढ़ाई में यूज़ कर सकते हैं स्पेलिंग, सेंटेंस या फुल फॉर्म को लंबे समय तक याद रखने के लिए। जैसे पीकॉक के लिए पी प्लस कॉक। अब गाइस, हम लोग इंसान हैं, रोबोट्स नहीं। और हर इंसान इतने सारे इन्फॉर्मेशन को दिमाग में स्टोर करे तो पागल हो जाएगा। अब अगर किसी भी इन्फॉर्मेशन को दिमाग में लंबे समय तक कैसे भी करके डालना है, तो आप कोई भी इम्पोर्टेंट लाइन हुई या सेंटेंस हुई एक डायरी में नोट करो। माना कि लिखने में वक्त लगता है, लेकिन एक स्टडी के अनुसार जिन बच्चों ने अपने हाथों से नोट्स बनाए थे वो चाहे कम ही लिख पाए, लेकिन उनके मार्क्स ज़्यादा आए थे और वो इन टॉपिक्स को लंबे समय तक याद रख पाए थे कंपेयर टू उन लोगों से जिन्होंने टाइपिंग किया था या सुना था। इसलिए आप चाहें तो YouTube या पॉकेट FM से फटाफट सुन तो लोगे, लेकिन थोड़े से टाइम में ही सब कुछ भूल जाओगे। इसलिए सुनने और देखने के साथ लिखना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों ने ये कहा है कि राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट। हिंदी में एक ये भी कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप लिखेंगे, जितना आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, उतना ही लाइफ में आगे जाएंगे। तो चलिए, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ऐसे तो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके बहुत काम आई होगी। अगर बहुत नहीं भी आई होगी तो कुछ तो काम आई होगी, 10%, 20%। तो आपने इस वीडियो से क्या सीखा, आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, सोचते हैं, टॉपिक सोचते हैं और मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है मेहनत करने में। तो दोस्तों, आपको भी हम सभी को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। हाँ दोस्तों, आपकी सपोर्ट के लिए ही, आपकी सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और आगे कुछ अच्छे से कंटेंट्स आपके लिए लेकर आएँ। तो चलिए, अब विदा लेना चाहूँगी आपसे। फिर हम मिलेंगे बहुत ही अच्छे कंटेंट्स के साथ, नॉलेजेबल कंटेंट्स के साथ, ओनली ऑन फ्यूचर टेक किंगडम पर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।